अंडर गॉड्स बैनर आनुकूल्य प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रत्येक श्रोता बंधु मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाऊँगी एवं स्वागत करुच्ची। विगत सप्ताह मानक भली आज आमने पुरातन नियम प्रार्थना संपर्कित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आमने जारी रखीचु। जदि आपण जदि प्रथम थर जदि यही कार्यक्रम सामिल होती देखु था दयाकोरी लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे एवं अन्य मान निकट में शेयर करेंगे जद्वारा अधिक अधिक लोक ईश्वर वाक्य को शुणा पारती। आज आमने द्वितीय विवरण 33 अध्याय 26 रु 29 पद आमने पाठ करिबा एवं सेही अंश रु आमने मध्य आलोचना करिबा। द्वितीय विवरण 33 अध्याय 26 रु 29 मु पढ़ुछि, दयाकोरी ध्यानर सहित शुणिबे। हे जीशुरण परमेश्वर तुल्य केही नाही, से तुम्भ उपकारार्थे आकाशमंडल रे और निज गौरव रे गगनमंडल रे आरोहण करी गमन करती। अनादि परमेश्वर तुम्भर वासस्थान और तले ताहांकर अनंत काल स्थायी बाहु अच्छी। पुणी से तुम्भ सम्मुखरु शत्रु मानू तड़ीदेले आउ विनाश कर बोली कहिले। तहिरे इस्राएल निर्भय रे वास कला, जाकुबर निर्झर एकाकी शस्य और द्राक्षार समय देश रे वास कला। ह ताहार आकाशरु शिशिर अक्षरे, हे इस्राएल तुम्भे धन्य, तुम्भ तुल्य किए अछि। तुम्भे सदाप्रभुंक द्वारा उद्धार प्राप्त लोक, से तुम्भर उपकार रूप ढाल और से तुम्भर महात्म्य रूप खड्ग। एणु तुम्भर शत्रु माने आपे तुम्भर बसीभूत हेबे, पुणी तुम्भे से मानक उच्चस्थली मान दलन करिब। आसु आमने अल्प प्रार्थना करिबा। सैन्याधिपति सदाप्रभु परमेश्वर, आमने धन्यवाद प्रशंसा करुचु, तुमर गौरव करुचु, कारण तुम्हें स्वगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर, तुम्हें जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु, तुम्हें मृत देवता नुह प्रभु, कारण तुम्हें कथा कुह आम प्रार्थनार उत्तर मध्य दियो। आज तुम्हें प्रभु ये वाक्य द्वारा तुम्हें कथा कहब, तुम से मुख निश्रित वाक्य प्रत्येक कर्णगोचर हो। जो माने शुणिबे से माने प्रभु जो वाक्यर अर्थ को बुझा पारे, तुम्हें से मध्य प्रभु तुम्हें साहाय्य कर, तुम आत्मांकर अधीनस्थ कर एवं प्रभु तुम्हें प्रभु प्रत्येक अंतरे प्रभु तुम्हें परिवर्तन आण बोली प्रार्थना करूँ। सब महिमा सब गौरव तुमको दे जीशुंक नाम मागिलु, आमेन। आज आमने अनंत काल स्थायी बाहु विषय आमने चिंता करिबा। द एवरलास्टिंग आर्म्स, द एवरलास्टिंग आर्म्स, अनंत काल स्थायी बाहु। परमेश्वरंकर अनंत काल स्थायी बाहु विषय मोसा तांकर विदायकालीन आउ वक्तव्य रे से प्रकाश करुछन्ति। से जानिले जे से मृत्युवरण करिवे, आउ तांकर मृत्यु पूर्वरु जतबेले से पिस्का पर्वत को चली जिवे सेठी मृत्युवरण करिवे। तापरे तांको परे जिहोशिय आउ से नेतृत्व नेबे। तबे तांकर मृत्यु पूर्वरु से इस्राएल रो 12 गोष्ठी की नाम नहीं से आशीर्वाद करुचंती। तापरे आउ से केते गुडिया कथा कहउचंती। मोसा मृत्युवरण करिया पई से प्रस्तुत अछंती। सदाप्रभु परमेश्वर तांकु कहि सारिचंती से प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करिवे नहीं, से एई ठारे मरिबे। तबे से जो ठारे मरिबे आउ से पर्वतर ना पिस्गा थिला। आउ से पिस्गा पर्वत को जिबा पूर्वरु से इस्राएल संतान मानू आशीर्वाद कले एवं तांकर आशीर्वाद परे आउ से सदाप्रभुंकर अनंत काल स्थायी बाहु विषय रे आउ से वर्णना करते। आपण केबे नवजात शिशु को धरिचंती? तांकु हुई तो गोटे हाथ रे आपण धरि पारिबे। से शिशु जहा को आपण धरिचंती से हुए तो आपणकर शक्ति केते, आपणकर केते बड़ बाहु अच्छी से विषय से किछि जाने नहीं। से केवल आपणकर हाथर स्पर्श, आपणकर हृदस्पंदन आ ए सब को से अनुभव करि पारे एवं आराम रे से सोई पड़े। से जिसा भाववादी सदाप्रभुंकर आउ से कोमल बाहु विषय रे से उल्लेख करती। द टेंडर आर्म्स ऑफ गॉड, सदाप्रभुंकर कोमल बाहु विषय रे आउ से उल्लेख करती। जिसाय 40 अध्यायर 11 पदरे।
से लिखती से मेषपालक परी आपणा पल चराइबे मेष छुआ मानू से आपणा बाहुरे संग्रह करिवे और आपणा कोଳରେ सेमानकु बही नेबे आउ दुग्धदायिनी मानू धीरे धीरे चलाइबे। तबे एठी जिसाय भाववादी सदाप्रभुंकर कोमल बाहु विषय से वर्णना कले किंतु द्वितीय विवरण 33 अध्याय 26 रु 29 पदरे मशा किंतु आउ गोटे सदाप्रभुंकर बाहु विषय से कहउचंती जहाकू से अनंत कालस्थायी बाहु बा चिरस्थायी बाहु बोलिकी आमने कहि परिबा आउ से बाहु विषय से प्रकाश करुचंती। 26 पदरे आउ से लेखा अछि हे जिसुरण परमेश्वरंक तुल्य केही नाही से तुम्भ उपकारार्थे आकाश मंडल रे और निज गौरव रे गगन मंडल रे आरोहण करी गमन करंती। मोसा इस्राएल को एक प्रकार आउ पेट नेम पालित नाम व्यवहार कले जिसुरोण बोलिकी कहिले इस्राएल को जिसुरोण बोली कहिले जार अर्थ अपराइटनेस अबा अपराइट वन्स धार्मिक व्यक्ति बा सड़ख लोक सरल लोक बोली आमने कहि परिबा। तबे जिसुरोण शब्द व्यवहार करा जायछि इस्राएल को आउ एई नाम रे सदा प्रभु इस्राएल रो चरित्र को बा तार गुण को से वर्णना करते। जेतेबेले इस्राएल असुविधा रे पड़िबो परमेश्वर से माननकु सहाय्य करिया पाई से आकाश देई चढ़िबे से अर्थात जिसुरोन बा इस्राएल परमेश्वरंकर प्रिय संतान आउ से प्रिय संतान को से रक्षा करबा निमंते से जाहाले मध्य से करिवे से दरकार पड़े से आकाश को चढ़ी से ओल्हे आसीबे एवं से इस्राएल को रक्षा करिवे। आम्मानंकु मध्य से प्रतिज्ञा आज दिया जाइछि। आम्माने मध्य सदा प्रभुंकर प्रिय संतान एवं संतति अटु आउ ए प्रतिज्ञा अनुसार जो माने सदा प्रभुंकर संतान संतति अटंती आउ सदा प्रभु जो मानंकु प्रेम करंती से माने जतेले असुविधा रे पड़ंती परमेश्वर सहाय्य करिया पई आउ से मानंक निकट को ओल्हे आसंती। 27 पदर क अंश लेखा अछि अनादि परमेश्वर तुम्भर वासस्थान ओ तले ताहांकर अनंत कालस्थायी बाहु अछि। ईश्वर जे कोनोसी समय रे इस्राएल को अर्थात जिसुरोन को सहाय्य करिया पई से प्रस्तुत अछंती। काहे कि ना 27 पदरे लेखा अछि जे इस्राएल जिसुरोन बा सदाप्रभुंकर प्रिय संतान आउ से प्रिय संतान ईश्वरंक सहित से वास करे। एनआईवी एवं केजेबी रे मे ओना बोलिकी इब्री भाषार शब्द व्यवहार करा जाइछि। मे ओना बोलिकी जार अर्थ होछि आश्रय स्थल बोली अनुवाद करा जाइछि। विपद समय रे जने लोक से आश्रय स्थल को चली जाए आउ सेई ठारे से सुरक्षित रुहे। गीत संहिता 91 आउ गीतरे मध्य आ कहा जाइछि सदा प्रभु आमानंकर से निभृत स्थान बोली कहा जाइछि जोठारे सदा प्रभुंकर लोक माने आश्रय नियंती द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड बोली कहा जाउछि। ईएसवी रे ताको ड्वेलिंग प्लेस बोली की कहा जाइछि बा वासस्थान सदा प्रभुंकर निवास स्थान बोली की कहा जाइछि जोठारे कि लोक माने वास करंती द ड्वेलिंग प्लेस। आश्रय स्थल ही नुहे केवल आश्रय पाइबा निमंते आपण से स्थान को जेबे नहीं किंतु सबु बेले जो स्थान रे आपण वास करि पारंती सेटा होछि आपणकर वास स्थान ड्वेलिंग प्लेस। तबे इस्राएल जेहेतु सदा प्रभुंक सहित वास करे आउ सदा प्रभु इस्राएल सहित रे वास करंती सेथि पई से माने भय करिवे नहीं आउ सदा प्रभु तांकर प्रतिज्ञा रक्षा करिया पई से दरकार पड़े आकाश मंडल को नुआइबे एवं से ओल्हे आसीबे सेमानक मध्य को सेमानकु रक्षा करिवे। आजी आम माने सदा प्रभुंकर मंदिर पवित्र आत्मा आमानकर अंतरे वास करंती आउ से आत्मा जतेबेले प्रत्येकंकर लोकर अंतरे वास करंती आउ आम माने आउ तांको सहित आमाने वास करू आमारे आउ सेई लोक मानकु आउ कुहा जाउची 27 पदर ख अंशरु 29 पदरे कुहा जाउची पुणी से तुम्भ सम्मुखरु शत्रु मानकु तड़ी देले
आउ विनाश कर बोली कहिले तहिरे इस्राएल निर्भय बास कला जाकुबर निर्झर एकाकी शस्य और द्राक्षार समय देश बास कला जाकुबर एकाकी आउ ए द्राक्षार समय एवं शस्यमय देश आउ से बास कला से खूब शीघ्र इस्राएल संतान माने जर्दन पार होई आउ से माने प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करिवे एवं से माने जिरिखो को छाड़ी देले अन्य नगर सबकू से माने युद्ध करिवे एवं से माने विजयी हेबे एवं अधिकार करिवे से माने किंतु ए सब विजय परमेश्वर से मानकू आनी देबे सदा प्रभु से मानकर शत्रु मानकू तोड़ी देबे से माने किनानिय मानकू हित्य मानकू इमरिय जिबुसिय मानकू से माने तोड़ी देबे आ फल स्वरूप सदा प्रभु से मान कोन करिवे ना साहाय्य करिवे जद्वारा कि से माने शांति रे बास करिवे आ सेई देश समृद्ध हेबो 33 अध्याय 28 पदर लेखा अछि जाकुबर निर्झर एकाकी शस्य और द्राक्षार समय देश रे बास कला इस्राएल प्रकृत रे परमेश्वरंकर द्वारा आशीर्वाद प्राप्त आसेति निमंते मूसा कहले हे इस्राएल तुम्भे धन्य अट तुम्भ तुल्य किए अछि तुम्भे सदा प्रभुंक द्वारा उद्धार प्राप्त लोक से तुम्भर उपकार रूप ढाल और से तुम्भर महात्म रूप खड्ग एणु तुम्भर शत्रु माने आपे तुम्भर बसीभूत हेबे पुणी तुम्भे से मानकर उच्च स्थली मान दलन करिब इस्राएल युद्ध करिब इस्राएल आउ से युद्ध रे खड्ग उठेब किंतु विजय से मानकर खड्ग रे नाही विजय से मानकर केते संख्या रे सैनिक माने युद्ध कले सेथिरे मध्य नाही किंतु सदा प्रभु आउ से मानकर खड्ग स्वरूप सदा प्रभु जिहोवा परमेश्वर से मानकू जय आनी दियंती कारण से माने आशीर्वाद प्राप्त लोक प्रथम रे आमे देखिलु जे से माने सदा प्रभु से मानक सहित वास करंती से माने सदा प्रभुंक सहित वास करंती द्वितीय रे से माने सदा प्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त लोक आउ सेति निमंते सदा प्रभु से मानकू उद्धार करंती आउ से मानकू कहा जाईची से माने सदा प्रभुंक द्वारा परित्राण प्राप्त लोक उद्धार प्राप्त लोक से माने आउ जतेबेले से माने राज्य को आगो को बढ़ेबे बाधा विघ्न दूर करिवा पई शत्रु को रास्तारू दूर करिवा पई प्रलोभन परीक्षा को दूर करिवा पई जतेबेले आमे संघर्ष करिवा माने परमेश्वर आमानकर ढाल स्वरूप हेबे आमानकर खड्ग स्वरूप हेबे कारण आमानकर युद्ध आमानकर नुहे किंतु सदा प्रभु आ सदा प्रभु से युद्ध को से लड़ती कारण से शक्तिशाली आउ तांकरी बल रे आम माने आउ कौनसी शत्रु सम्मुख रे आम हार मानिबु नाही आम पराजित हबु नाही कारण से आमानकर ढाल स्वरूप से आमानकर खड्ग स्वरूप आउ आम निर्भय रे आउ तांकर बासस्थान रे आम बास करू आउ से आमानकर मध्यवर्ती परमेश्वर हुवंती 27 पदर आउ से क अंश लेखा अछि एबे आमे जिसुरुन अर्थात इस्राएल पाई जो पालित नाम बा पेट नेम दिया गला आउ एट लेखा अछि जे तळे ताहांकर अनंत काल स्थायी बाहु अछि ओके ए सब आशीर्वाद को आम देखला परे जो सब आशीर्वाद करिसंती जो सुरक्षा से इस्राएल को देइसंती तापरे कहा जाउछि जे तळे ताहांकर अनंत काल स्थायी बाहु अछि ए जो शब्दटा को आम देखुचु ए दुईटी धाड़ी एव्री आउ पोइट्री रे ओके जाको पैरालेलिज्म बोली की कहा जाउछि सामंत रालता को बुझाउछि ओके आउ एव्री कवितार एटा गोटे प्रकार गोटे वैशिष्ट्य गोटे आउ स्पेशल फीचर गोटे एटा आउ प्रथम धाड़ी एवं शेष धाड़ी रे गोटे मेल थाए प्रथम धाड़ी रे जो अर्थ थाए आउ शेष धाड़ी ताकू से अर्थ को टिके आउ आगो को आउ बढ़े दिए ताकू पुनरावृत्ति तो करे किंतु अर्थ आउ टिके दृढ़ सेठारे हे जाए एठी हमने प्रथम धाड़ी रे हमने देखुचु जे अनंत बा अनादि परमेश्वर बोली कहा जाई छी एठी ओके
अनादि परमेश्वर जतले आमने द्वितीय धाड़ी को आसुचु आउ सेठारे अनंत काल स्थायी बाहु बोली आबरे कहूछु अनादि परमेश्वर जार अर्थ मध्य गोटे से अनंत चिरंतन परमेश्वर तांकर बाहु विषय रे कहा जाउची प्रथम धाड़ी रे परमेश्वरक विषय रे कहा गला जैसे अनादि परमेश्वर द्वितीय लाइन रे कहा जाउची ताहांकर अनंत काल स्थायी बाहु अछि ओके समान अर्थ विशिष्ट आउ ए दुईटी लाइन को आमने देखुछु तार अर्थ होछि जे हमर शत्रु माने क्षण काल स्थायी से माने वर्तमान दृश्यपट को आसीछंती से माने किंतु आमानकर परमेश्वर से कालजयी अटंती एवं चिरकाल पाई से अटंती से अनादि परमेश्वर से आउ तांकर बाहु मध्य अनंत काल स्थायी बाहु अटे से होउछंती जाको मोसा आउ से होरेब पर्वत रे आउ अग्नि जळुथिबा अग्नि मध्य रे आउ से देखिले आउ जे कहिले आंभे जे अछु से अछु ओके जे सर्वदा अछंती यात्रा 3 अध्याय 14 पद रे पुणी प्रकाशित 1 अध्याय 4 एवं 8 पद रे मध्य लिखा अछि जे से जे थिले जे अछंती एवं जे रही थिबे जांक विषय रे प्रभु यीशु कहंती आंभे अल्फा एवं ओमेगा 1 रो 8 पद रे सेई जिहबा आरंभ पूर्वरु अछंती एवं तांकर बाहु प्राचीन से अनंत काल स्थायी बाहु आउ किंतु तले थिबा बाहु गुडिक विषय रे आमने कोन आमने अर्थ करिबा एठी आमने देखुचु जे आमको बहन करिबा पई से बाहु आम तळकु चली जाए सदा प्रभुंकर बाहु आमको उठाई रखे ओके आमानकर तळकु चली जाए द्वितीय विषय होउची जतेबेले आमने क्लांत हेई पडू आउ सेई बाहु उपरे आमने आउजी पडू तार तृतीय अर्थ होउची जे जो बाहु आमानंकु आलिंगन करिया पई आउ से खोला रखंती तेबे बाइबल सदा प्रभुंक बाहु विषय रे आउ से आमानंकु भिन्न भिन्न अर्थ रे आउ से प्रकाश करूछंती 26 रु आउ 29 पद मध्य रे मोसा जो सब आशीर्वाद विषय सब आउ से कहिले एवं किभଳି भाबरे सदा प्रभु शत्रु मानंकु से पराजय करिवे एवं सेमानक सम्मुख रे से युद्ध करिवे एवं युद्ध रे जतले से खड्ग धारण करिवे आउ सेई समय रे सदा प्रभु आउ तांको पाई सेमानक पाई से युद्ध करिवे कारण से माने सदा प्रभुंकर प्रिय से माने जिसुरोण अटंती इस्राएल को सहाय्य करिवा परमेश्वर से मध्य आमानंकु सहाय्य करिवा परमेश्वर से केवल आमानंकु सहाय्य करंती आमानक सम्मुख रे नुह किंतु तांकर बाहु आमानकर तळे आमानकु धरि रखे आमानकु बेष्टन करे आउ आमाने सेई बाहु उपरे आमाने आउजी पडू आउ सेई बाहु रे से आमानकु आलिंगन मध्य करंती 27 पद रे लेखा अछि जे से अनादि परमेश्वर तुम्भर वासस्थान द इटर्नल गॉड इज योर ड्वेलिंग प्लेस से अनंत काल स्थायी बाहु जहार अछि सेई सदा प्रभु जे आमानक पई युद्ध करंती जे आमानकु रक्षा करिया पई आकाश मंडल को नुआई दियंती सेई सदा प्रभु आमानकर वासस्थान केते सुंदर विषय जो माने निराश मध्य अछंती हताश मध्य अछंती सेमानक निमंते आजिर ए वाक्य एक सांत्वनादायक वाक्य जे से सदा प्रभु आमानकर वासस्थान से आपणकु प्रिय बोली कि से मने करंती आउ से सदा प्रभु से आपणकु कौन करिवे ना धरी आउ रखिबे से शक्तिशाली बाहुरे से पराक्रमी हस्तरे से विस्तारित बाहु द्वारा जतले से मिस्र रु इस्राएल संतान मानकु से आगे आनिले वर्तमान से छाड़ू नाहंती एई समय रे मध्य मोसा जतेबेले रहिबे नाही सेई समय रे मध्य सेई सदा प्रभु से मानकर आगे आगे गमन करिवे एवं से मानकु रक्षा करिवे पुरातन नियम रे सदा प्रभुंकर हाथ विषय रे प्राय उल्लेख नाही केवल सैन्याधिपति सदा प्रभु जिहोबांकर शक्तिशाली विस्तारित एवं पवित्र बाहु विषय रे आ उल्लेख रही बाहु हेउची शक्ति एवं उद्धारर प्रतीक कारण
ଯାତ୍ରା ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଓ ମହା ମହା ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ, ଆଉଟଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ଆର୍ମ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 77ର 15 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ବାହୁରେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଜାକୁବ ଓ ଯୋସେଫର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 32ର 8 ପଦରେ ଅସୁରର ରାଜା ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ମାଂସର ବାହୁ ତାହାର, ମାନେ ଅସୁର ରାଜା ବିଷୟରେ, ମାଂସର ବାହୁ ତାହାର ସହାୟ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ମାଂସର ବାହୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାହୁ ଅଛି। ଯେଶାୟ 52ର 10 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାହୁ ଅନାବୃତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବେ ନା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାହୁକୁ ସେ ଅନାବୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଶାୟ 33ର 2 ପଦରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସେ କରନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କର, ଆମମାନେ ତୁମ୍ଭର ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହୁ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ! ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାହୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାହୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ, ଆଉ ତଳେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାହୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୁଆଇ ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରିୟ ମାନିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ଅଛନ୍ତି, ପରାଜିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ବାହାର କରି ଆଣିବେ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ମହିମା ପାଇବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାହୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ସେ ପବିତ୍ର ବାହୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାହୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରିଅଛ, ପ୍ରସାରିତ ରଖିଅଛ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବ। ଆମମାନେ ଆଉ ପଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଆଉ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ସେଇ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁରେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାହୁରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହନ କରି ନେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇଅଛ, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାହୁ ସ୍ୱରୂପ ହବ। ତୁମେ ଦୟା କର। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।